हाँ वो रहे साईं। मेरे बेटे की मदद कीजिए, उसे बहुत चोट आई है, अब तो खून भी आना शुरू हो गया है, उसका जीवन संकट में है, वो बैलगाड़ी में है। चिंता मत करो रामराव, लेकिन पहले मैं तानाजी की दीवार पूरी करूंगा, फिर तुम्हारे बेटे को देखूंगा। साईं, मेरे बेटे का जीवन संकट में है, उसके पास समय बहुत कम है। नहीं साईं, पहले आप इनके बेटे को देख लीजिए। ठीक है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे बेटे को देखूं, तुम दीवार बनाते रहना। तुम तो मिस्त्री हुआ करते थे ना रामराव, तुम्हें तो काम आता है। हाँ साईं, मैं करता हूँ, मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। शुरू करो। हाँ। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जी साईं। काका छोड़ो। सुबह आपने ही कहा था कि आप पढ़ाने देंगे। इसकी अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब मैंने महादेव के लिए किया था, उसको प्रभावित करने के लिए। अब मेरा पालिका का सदस्यत्व निश्चित है, इसलिए गरीबों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं उन्हें बाहर जाकर पढ़ाऊंगा। हरिओम। तू कहीं नहीं जाएगा, कल से तेरे वैद्य बनने की शिक्षा आरंभ हो जाएगी। हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय ईंट ले आइए। तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ओम साई 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 ओम साई।
बाबा बेटा, राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। राजेश, तुमने पहचाना इसे? ये वही है जिसे तुमने धोखा दिया था, धक्के मार के भगाया था। मेरे साथ धोखा हुआ है। पहले कम माल भेजो, फिर और खरीदने के लिए मजबूर करो। निकलो यहां से। तुमने ईंटों की चोरी की, वो तुम्हारा कर्म था, और ईंटों का एक ढेर तुम पर गिर पड़ा और तुम्हें चोटें आई। ये तुम्हारे कर्मों का फल था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी गलती को सुधारा। तानाजी के घर की दीवार बनाई और इसके परिणाम स्वरूप तुम ठीक हो गए। राजेश, किसी के साथ गलत करोगे, धोखा दोगे, तो तुम्हारा कभी अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो तानाजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। आपकी वजह से हमारा घर बन गया। आई, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, उसे अच्छी राह दिखाई। इसके बदले में मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप किसी की भेंट, किसी का उपहार नहीं लेते। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शिरडी में एक मंदिर बनवाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है रामराव। मेरे साथ द्वारका माई चलो, वहीं बात करेंगे। साईं, कुलकर्णी सरकार ने हमारी पढ़ाई रुकवा दी है। अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। बच्चों, जब पढ़ने की इच्छा हो तो ईश्वर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। रामराव, तुम मंदिर बनाना चाहते हो ना? जी साईं। जहां भगवान की पूजा हो और भगवान खुश हो जाए तो सरस्वती का मंदिर बनाओ। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चों को खुश करना मतलब भगवान को खुश करना ही हुआ ना। तुम बच्चों के लिए विद्यालय बनाओ। शिरडी में एक छोटा सा विद्यालय बनाओ जहां सब बच्चे पढ़ सकें और माता सरस्वती की आराधना कर सकें। जी साईं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। देखो बच्चों, तुम्हें पढ़ाने वाला भी आ गया।
जब तक विद्यालय नहीं बन जाता तुम बच्चों को द्वारका माई में पढ़ा सकते हो। साईं, मैं तो डरते हुए आया कि आजोबा ने विद्यालय का काम रोक दिया होगा, लेकिन आपने तो एक पल में विद्यालय तैयार करवा दिया। लेकिन साईं, यहाँ शामपट तो नहीं है। लेकिन दीवार तो है प्रहलाद, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक समय में झिपरी को पढ़ाने के लिए हमने इसी का इस्तेमाल किया था। इस तार के आने का इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है। वैसा ही हो रहा है जैसा मैं सोच रहा हूं। हरिओम। सरकार, 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 उस फकीर ने उस खंडर को ही पाठशाला बना दिया है और तो और प्रहलाद बाबा भागकर सीधा वहां गए हैं उन फटीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब क्या किया मैंने? जब भी आता है अशुभ समाचार लेकर ही आता है तू गधे। बड़े परिश्रम के बाद अच्छा समाचार मिला था, मन प्रसन्न हुआ ही था कि उद्विग्न कर दिया तुमने मुझे। सरकार, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? वैसे सरकार, वो फकीर तो आपके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया। अगर जल्दी आपने कुछ नहीं किया ना तो मुझे डर है कहीं आप अकेले ना रह जाएं। हाँ सरकार, पहले छोटे सरकार फिर बड़ी मालकिन, दोनों को उस फकीर ने अपने वश में कर लिया। फिर आपकी विधवा बहन का दूसरा विवाह कराने का पाप किया उसने। वो माधव, उसे कैसे भूल सकते हैं आप? उसको भी तो उस फकीर ने उकसाया था। और क्या? पंता जी, उसे भी तो उस फकीर ने ही छीना है आपसे। और अब प्रहलाद बाबा को बर्बाद करने में लगा हुआ है। पहले प्रहलाद बाबा उन गंदे फटीचर बच्चों के साथ खेला करते थे, तब आप कितना सहन करते थे, और अब उन बस्ती वालों को पढ़ाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई अगर देख लेगा तो क्या सोचेगा सरकार? सरकार, वो फकीर आपका मुंह काला कर रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। मान लिया, मैंने खुद को ही मान लिया ताकि आपको अपने हाथों को कष्ट ही ना देना पड़े। अच्छा किया हरिओम, अच्छा किया। लेकिन संता, मेरे मुस्कुराने का कारण कुछ और है। परसों प्रहलाद का जन्मदिन है। उस दिन मैंने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, अधिकारियों को बुलाया है, और एक खास मेहमान को बुलाया है मैंने। अभी अभी उसका तार मिला है और वो अपने परिवार को लेकर यहाँ आ रहा है। हरिओम। सरकार, आप केवल एक दावत देकर प्रहलाद बाबा को रिझाना चाहते हैं? ये बात मेरे कुछ समझ नहीं आई। तुम्हें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है संता। दावत तो एक बहाना है
जन्मदिन के दिन ऐसा विस्फोट करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। फिर देखता हूं वो फकीर मेरे पोते को कब तक अपने वश में रख पाता है। हरिओम। राजा, उठो राजा, उठो। इंजीनियर की पढ़ाई करनी है ना, उठो उठो। आई इस समय? और मनन दादा, आपको तो आजोबा ने निकाल दिया था ना? मुंह मांगे पैसे देके बुलाया है इन्हें बम्बई से यहाँ। इतने आसानी से थोड़ी ना किसी को निकालने दूंगी। तुम्हारे मनन मास्टर जी दीक्षितवाड़ा में रुके हैं। अगर सुबह तुम्हारे आजोबा ने इन्हें घर में आने नहीं दिया तो पढ़ाने के लिए ये रात को यहाँ आ जाएंगे, तुम्हारे आजोबा के सोने के बाद। आई, लेकिन मुझे भी तो सोना होता है। भगाओ तेरी आई, भगाओ। आज सुबह तू मुझे चकमा देके चला गया था ना तेरे साईं के पास, अब इसकी भरपाई करनी होगी। ये क्या ही पढ़ता हो। चलिए मनन दादा। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही पढ़ोगे मेरे सामने। जी। मनन मास्टर जी आपको यहाँ पढ़ाई के लिए बुलाया है, उबासिया लेने के लिए नहीं। सॉरी प्रहलाद, पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर 2। आई, हाँ, आपने हमारे तो कान खींच लिए, लेकिन अब आप यहाँ ऐसी नींद लोगी तो हमारी पढ़ाई कैसे होगी? हमें भी नींद आएगी, इसीलिए आप जाइए, हम पढ़ लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हाँ दादा, आप भी सो जाइए, क्योंकि ऐसे ना तो मैं पढ़ पाऊंगा ना आप पढ़ा पाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हारी आई आकर हंगामा कर देंगी। मैं आई को अच्छे से जानता हूँ, एक बार उनकी आंख लग गई तो सीधा सुबह ही खुलेगी। आप यही सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। दरीवा रखिए, ले लीजिए। ठीक है, लेकिन एक काम करो, कल इनसे कोई इमारत या ब्रिज तैयार कर देना, ताकि मैं तुम्हारी आई को बता सकूं कि आज रात मैंने तुम्हें ये सिखाया है। हाँ बिल्कुल। प्रणाम साई। राम जी भला करें। प्रहलाद, सीधे विद्यालय से आ रहे हो? जी साई, यही सबसे अच्छा समय है। इस समय मैं खेलने जाता हूँ, इसीलिए आजोबा और आई मुझे ढूंढने भी नहीं आएंगे। कल इनसे कोई इमारत या ब्रिज तैयार कर देना, ताकि मैं तुम्हारी आई को बता सकूं कि आज रात मैंने तुम्हें ये सिखाया है। प्रहलाद शिरडी का ही बच्चा है, अपने खाली समय में आजकल ये गरीब बच्चों को पढ़ाता है। क्या कर रहे हो तुम? मेरे टीचर है मनन दादा,
उन्होंने मुझसे कहा है कि इनसे पुल या इमारत बनाऊं, लेकिन अभी मुझे सूझ ही नहीं रहा है कि कैसे बनाऊं। लेकिन विद्यालय का ढांचा तो तुमने बहुत सुंदर बनाया था। और वो आजोबा ने तोड़ भी दिया। नेकी को आंच नहीं। इतनी सरलता से बन गया था, लेकिन अब कुछ सूझ नहीं रहा है कि कैसे बनाऊं। मेरे दूर के चाचा इंजीनियर हैं। जब पिछले साल मैं उनके घर गया था, तब मैंने ये उनके घर पे देखा था। प्रहलाद के छात्र आ गए। बेटा, जब तक प्रहलाद बच्चों को पढ़ाता है, तब तक तुम इनसे कुछ बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? ठीक है साई। चलिए, हम बाहर चल के बात करते हैं। चलो बच्चों, दरिया बिछाओ और अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। बच्चों, ये होता है वन। वन मतलब एक। हाँ, ये होता है टू। टू मतलब दो। बच्चों, आज बस यही तक, आगे का कल पढ़ेंगे, ठीक है? चलो। ये तो बिल्कुल मनन दादा ने बनाया था, वैसा ही ब्रिज है। तुमने कैसे बनाया? चाचा ने बताया था। तुम्हें तो तुम्हारे चाचा ने पिछले साल बताया था, लेकिन तुम्हें याद भी रहा और तुमने बना भी दिया। और प्रहलाद, तुम्हें मनन ने कुछ दिन पहले ही दिखाया था, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहा और तुम बना भी नहीं पाए। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि जिस काम में इंसान का मन ना हो, जिससे उसे खुशी ना मिले, उसमें उसे सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर उसे सफलता मिल भी जाए तो उसे खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए वही काम करना चाहिए जिसमें खुशी मिले। दादा, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोलो। दादा, कल आपका जन्मदिन है। आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, इसीलिए हमारा बड़ा मन है कि आपका जन्मदिन कल हम द्वारका माई में बनाएं। प्रहलाद, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इन बच्चों के जीवन में गुरु के दायित्व को अपनाया है। ये प्यार उसी का नतीजा है। लेकिन ये सब करके मुझे खुशी मिलती है साई। ये सब कुछ मैं अपने खुशी के लिए तो कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि जो सुख, जो खुशी किसी और के जीवन को संवारने से मिलती है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। और इस बात का सच मुझे अब समझ आ रहा है इन सबको पढ़ाकर। राम जी भला कर। कल शाम को मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ जरूर मनाऊंगा।
वैसे भी जहाँ साई हो मेरा मन भी वही लगेगा ना। प्रहलाद, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे भी उसी तरफ जाना है, तो साथ में चलते हैं। साई मदद कीजिए। प्रहलाद, तुम आगे जाओ, मैं आता हूं। प्रहलाद, यहाँ आओ। जी आजोबा। हरिओम हरिओम। कल तुम्हारा जन्मदिन है, शाम को घर पे ही रहना, कहीं मत जाना। लेकिन आजोबा, कल शाम को मैं द्वारका माई में अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। वो बच्चे कह रहे थे, इसीलिए मैंने उनसे वादा कर दिया। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे परिवार वालों का भी मन होगा तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए? हाँ, तुम्हें बच्चों की पड़ी है, फकीर की पड़ी है, लेकिन अपने आजोबा की नहीं। तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने भव्य भोज का आयोजन किया है, बड़े बड़े लोगों को बुलाया है मैंने। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो क्या मान रह जाएगा वहां मेरा? तुम्हें भोज के लिए अपने घर में उपस्थित रहना चाहिए प्रहलाद। लेकिन साई, बच्चे बच्चों से तो तुम दिन में भी मिल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे आजोबा चाहते हैं तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाना, तो तुम्हें इनकी इच्छा का भी मान रखना चाहिए। बच्चों को मैं समझा दूंगा, लेकिन आजोबा की इच्छा का मान रखना हमारा धर्म है। ठीक है आजोबा। मेरे पोते को समझाने के लिए तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है मुझे। दोबारा मेरे काम में टांग मत अड़ाना। हरिओम। साई, साई, आपके कहने पे मैंने मान लिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे जन्मदिन में आए। प्रहलाद, मैं आऊं या ना आऊं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। नहीं साई, जब मैं आपकी सब बातें मान रहा हूँ तो आपको भी मेरी बातें माननी चाहिए ना। आपको आना ही होगा। रिश्तों में शर्तें नहीं होती हैं प्रहलाद। मैं कुछ नहीं जानता, आपको आना है मतलब आना है, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखिएगा। चलो ये बात बाद में करते हैं, फिलहाल एक बात याद रखना बहुत जरूरी है प्रहलाद। कल का दिन बहुत शुभ है। कल सुबह पास वाले गांव के गणेश मंदिर में जाकर पूजा कराना है। नए साल की शुरुआत गणपति जी के आशीर्वाद से करोगे तो अच्छा रहेगा। ओह शालिताई, कितनी गर्मी है यहाँ, ना बिजली है ना पंखे, ये लोग कैसे रहते हैं? बस एक दिन की बात और है सोनाली, कल तो हम जा ही रहे हैं। नहीं, हम कल नहीं जाएंगे। मतलब हम आज ही जा रहे हैं, है ना? नहीं सोनाली, हमें थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती हूँ। जिद मत करो सोनाली, हमें यहाँ पे कुछ काम है। और क्या पापा, आपको सिर्फ अपना काम ही दिखता है हर बार, मेरी तकलीफ का क्या? तुम्हें क्या तकलीफ है सोनाली, क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं सब दूर करूंगा, लेकिन हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। मेरी परेशानी ये है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं नहीं रह सकती हूँ यहाँ, आप यहाँ रुककर काम कीजिए, मैं बॉम्बे जाती हूँ। बस सोनाली,
बहुत हुआ। तुम्हारी हर जिद पूरी करता हूं हमेशा, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बात मानने से इनकार करने लगो। आप मेरी बात तभी मानते जब आपको भी उसमें सहूलियत हो, वरना आपकी मन की करते और मुझ पर अपने फैसले थोपते। आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है कि मुझे क्या चाहिए। सोनाली, इन सब बातों में सिर्फ समय ही बर्बाद होगा। तुम अभी भी नादान हो, इसलिए समझती नहीं हो। पैसों के बिना ये दुनिया कुछ नहीं, ये रिश्ते कुछ नहीं। जो अंग्रेज हिंदुस्तानियों को अपने पास तक नहीं भटकने देते, तुम उनके बीच में रहती हो। उनकी राजधानी लंदन में जाके रहना चाहती हो, क्योंकि मैंने अपने काम से इतना नाम कमाया है। मेरे लिए मेरा काम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं तुम्हें ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करने दे सकता जिससे मेरा कमाया हुआ नाम मैं बर्बाद होने दूं। तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों? वो भी तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। वैशाली, सोनाली की जरूरत का जो भी सामान है, इसे बंबई में जिस भी सुख सुविधा की आदत है, किसी को भेजकर नगर से मंगवा लो, ताकि इसे यहाँ पे कुछ दिन और रहने में परेशानी ना हो। आज बहुत गर्मी है। हाँ, उमस भी बहुत है और हवा भी नहीं चल रही। सही बात। अरे वाह, ठंडा है ना। एक तो गर्मी, ऊपर से ससुर जी ने अंग्रेजों की देखा देखी सब जगह मोमबत्तियां लगा दी। सब लोग परेशान हो रहे हैं। आइए आइए प्रभाकर जी, आइए। हरिओम हरिओम। बताइए, कैसे लगी ये अंग्रेजी सजावट? हमें तो ऐसा ही रहन सहन पसंद है। किंतु मैंने तो कुछ विपरीत ही सुना था कुलकर्णी जी, कि आपको वेस्टर्न कल्चर से परहेज है, पश्चिमी सभ्यता से। अरे कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। लेकिन देखिए क्या है, किसी भी प्रकार की अति से मुझे बहुत परहेज है। जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है प्रभाकर जी। मतलब संस्कार और सुविधाएं, इसका संतुलन बना के मैं चलता हूँ। हरिओम। हमारे यहाँ जैसा त्योहार, जैसा समारंभ, वैसी सजावट होती है। हरिओम। किंतु जिसके जन्म दिवस के लिए ये सब सजावट की है, वो जनाब है कहाँ? कहा था ना, मेरे रास्ते में मत आना। तुम तो मेरे रास्ते में नहीं, मेरे घर में घुस आई हो। मर्यादा का स्मरण रहे, यही कहा था ना तुम्हारे आजूबा ने। प्रहलाद, यहाँ हैप्पी बर्थडे प्रधान जी। धन्यवाद। कैसी लगी अंग्रेजी सजावट? अच्छी है। है ना? देख मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। हाँ, तुम्हारे जन्मदिन पर ये लाया हूँ साहब। ये देखो। बंबई से मंगवाया है तुम्हारे लिए। हरिओम।
और ये खास मैंने मंगवाया है लंदन से। क्या जज रहे हो? इसकी क्या जरूरत थी आजोबा? जरूरत है, कुलकर्णी सरकार के पोते का जन्मदिन है, सभी को याद रहेगा हमेशा के लिए। उत्सव हरिओम है ना, अच्छा लग रहा है। पहले इतनी गर्मी है और ये, अरे अंग्रेजों को देखा नहीं है तुमने? हर मौसम में इतने लंबे लंबे कोट पहने रहते हैं वो लोग। इस कुर्ते पे ओवरकोट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और रात को धूप का चश्मा, क्या ही कहना। इतने अंग्रेज तो अंग्रेज भी नहीं हो सकते, है ना पापा? अरे बेटी नहीं, बस मैंने कैसा दिख रहा है इसके लिए पहनाया था, बाद में पहनेगा ही। हाँ निकाल हाँ जा लेकर जा। तोहफा कैसा लगा? धन्यवाद आजोबा, लेकिन जरूरत नहीं थी। हम जैसे हैं अच्छे तो है, और शिरडी में ऐसा कोट तो कभी काम नहीं आएगा। ये कोट मैंने तुम्हें क्यों पहनाया था, ये तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, चलो खाना तैयार है, सबसे पहले तुम खाओगे। आजोबा, मैंने आज साई को भी बुलाया है, और मैंने उनसे कहा है कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। कुलकर्णी जी, ये साई वही फकीर है ना जिसके बारे में आपने कहा था कि आपने उसे भी इनवाइट किया है? मैं भरोसे क्यों बुलाऊंगा, कभी नहीं। मुझे बात करनी है तुमसे, आओ। चलता हूँ भाई साहब। कहाँ जा रहे हो साईं? आज प्रहलाद का जन्मदिन है। रुको साईं, तुम कुलकर्णी सरकार के घर जाओगे? नहीं, तुम प्रहलाद को तोहफा कल दे देना जब वो यहाँ आएगा। बात तोहफे की नहीं है भाई साहब, उसने मुझे बुलाया है। साईं, तुम भी जानते हो कि वहाँ क्या होगा जब कुलकर्णी सरकार तुम्हें देखेंगे। भाई साहब, कोई हमें कुछ भी दे, जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते वो हमारा कैसे हो सकता है? फिर वो सम्मान हो या अपमान। और मेरे लिए कुलकर्णी सरकार के बर्ताव से ज्यादा प्रहलाद की खुशी जरूरी है। अतिथियों के सामने मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन तेरी क्या मति मारी गई है जो तूने अपने जन्मदिन पर उस फकीर को बुलाया यहाँ? वो मेरे गुरु है आजोबा। वो मेरा शत्रु है, वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है अगर वो यहाँ आया तो उसके साथ क्या होगा। और यदि अपने अहंकार में वो आ भी गया तो तेरा जन्मदिन नहीं, उसका मरण दिन होगा। हरिओम। लेकिन आजोबा, वो तो पहले यहाँ आ चुके हैं, बल्कि यही तो रहते हैं वो। क्या? इसीलिए कह रहा था उससे दूर रहना प्रहलाद। अपने काले जादू से तुम्हारी मति भ्रष्ट कर दी है उसने। तुम्हें लग रहा है कि वो फकीर यहाँ रहता है मेरे बाड़े में? वे माने या ना माने, उससे सच नहीं बदल जाता है आजोबा। और सच यही है कि साई तो कण कण में है, साई चारों दिशाओं में है, हर जगह साई है। झूठ है ये। वो पाखंडी केवल काला जादू करने वाला एक तांत्रिक है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है वो।
ठंडी हवा। अब अच्छा लग रहा है। अचानक से ठंडी हवा से इतनी अच्छी हवा। साईं मेरे साईं 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 फकीर साईं मेरे साईं 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 मेरे साईं। रुक! अपनी भलाई चाहता है तो अभी के अभी यहां से लौट जाओ। कुलकर्णी सरकार, प्रहलाद ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं नहीं आऊंगा ये खाना नहीं खाएगा। इसलिए मुझे तो आना ही था और प्रहलाद को तोहफा भी तो देना है। राम जी भला करे। जन्मदिन मुबारक हो प्रहलाद। बहुत सुंदर है। How beautiful! अब मैं चलता हूं। रुक! आया है तो भिक्षा भी लेकर जा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.